नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज मैं एक और पॉजिटिव स्टोरी बताने वाला हूं, किस तरीके से भारत का जो क्रूज पर्यटन है, भारत क्रूज पर्यटन में विश्व शक्ति और महाशक्ति बनने की तरफ काम कर रहा है। और बहुत जल्दी भारत में क्रूज पर्यटन जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लेगा। ये काम पहले भी हो सकता था। 11,000 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, यानी समुद्री तटरेखा जो हमारी है वो लगभग 11,000 किलोमीटर की है। और हमारे यहां क्रूज पर्यटन जो है वो बहुत निचले स्तर पे है। क्यों था ऐसा? स्वाभाविक सी बात है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से था ऐसा, या इच्छा शक्ति नहीं थी इससे पूर्व की सरकारों में। इच्छा शक्ति होती, ब्यूरोक्रेसी इस पे काम करती, लाल फीताशाही नहीं रहती और जल्दी से लोगों को वीजा मिलता, साफ सफाई होती, बढ़िया फूड होता, तो ये इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं आप लोगों को इस सब विषयों पे निरंतर अपडेट करता रहता हूं, बताता रहता हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वैश्विक हालात क्या हैं इस समय। पूरे दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, बिजनेस को लेकर के, तेल को लेकर के, पर्यटन को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के। वहीं पे 140 करोड़ से अधिक का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गतिशील है और आगे बढ़ रहा है। पॉलिटिकल चीजों को अगर आप किनारे कर दें तो वास्तव में भारत की जो तरक्की है, भारत की जो ताकत है, वो अब सारे फील्डों में परिलक्षित हो रही है। इसके हो जाने से 2030 तक 4 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अब भाई जॉब जॉब कहने से तो नौकरी मिलने वाली नहीं रही। काम करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, आपको जगह खोजनी पड़ेगी, सरकारों को जगह खोजनी पड़ेगी कि कहां से हम रोजगार को विकसित कर सकते हैं, कहां से हम अधिक से अधिक लोगों तक, लोगों की जेबों तक पैसा पहुंचा सकते हैं। और साथ के साथ जो टूरिज्म के नाम पे हमारे देश से बाहर पैसा जाता है, वो पैसा भारत में कैसे रुकेगा और बाहर का पैसा भारत में कैसे आएगा, दोनों चीजें। एक समय था 2014 से पहले हम 50 से ऊपर रैंकिंग थी हमारी टूरिज्म में, अब हमारी रैंकिंग 40 से नीचे है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही चीज पर्यटन का था हमारे देश में, उसको विकसित नहीं किया गया, अब विकसित हो रहा है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे, हो क्या क्या रहा है। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 वर्षों के भीतर क्रूज कॉल और यात्रियों की संख्या को दुगना करने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। पिछले साल क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ हुआ। अभी पिछले ही 18 तारीख को, इसी अगस्त में, मुंबई के अंदर वाटरवेज टू वंडर नाम से क्रूज टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी बहुत जरूरत होती है। जब आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोग आते हैं, उसकी बातें दूर तक जाती हैं, उस पर चर्चा होती है, तब लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है, इन्वेस्टमेंट आता है, नई नई कंपनियां इंट्रोड्यूस होती हैं, लोगों को उसके बारे में जो एक एक तरीके से ट्रेंड लेबर चाहिए होगा, ट्रेंड लोग चाहिए होंगे, उन लोगों को जानकारी होती है, तो चीजें आगे बढ़ती हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में सब खबरें गायब रहती हैं, उनको इस सब चीज से नहीं मतलब कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है। आप लंबे समय से देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस सब चीजों को नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता, अब वही जाने। खैर, 4 लाख नई नौकरियां इसमें आएंगी, ये सब सारी बातें आप लोगों को मैंने बताया ही, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा पॉइंट वाइज। 11 किलोमीटर से लंबी तटरेखा वाला देश वैश्विक क्रूज मानचित्र पर अभी क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई जिसके पास इतना बड़ा समुंदर है, इतनी नदियां हैं, वो देश कहां है और क्यों नहीं है? समस्या क्या है भाई? भाई गोवा में क्या समस्या है, मुंबई में क्या समस्या है, केरल में क्या समस्या है, तमिलनाडु में क्या समस्या है, बंगाल में क्या समस्या है? इतनी बड़ी कोस्टल लाइन हमारी, गुजरात से लेकर के, काम ही नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो चीजें नहीं दिखेंगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। खैर,
भारत की नदियों, बंदरगाहों, तटों को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया वैश्विक पर्यटकों द्वारा, और यहां तक कि हमारे द्वारा भी। अब वैश्विक पर्यटक आएंगे तब ना जब फैसिलिटी होगी हमारे पास। समस्या ये नहीं थी कि क्लीननेस नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, समस्या थी नौकरशाही। पहले मंजूरी मिलने में 72 घंटे से अधिक का समय लगता था। अब कोई पर्यटन आया आपके देश में घूमने, आप इन सब चीजों की मंजूरी में 72 घंटे लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे, 5 दिन लगाएंगे, तो कौन जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब 1 घंटे में मंजूरी मिल जाती है, और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। ई वीजा क्रूज के लिए तैयार है, और लाल फीताशाही को कतर दिया गया है? क्रूज टर्मिनल और हवाई अड्डों की तरह चलाया जा रहा है। हवाई अड्डों में कितनी साफ सफाई चीजें, सिक्योरिटी, सब कुछ होता है, उसी तरीके से यहां पे भी किया जा रहा है। इसके लिए पूरी तरीके से सर्बानंद सोनोवाल की टीम ने, नरेंद्र मोदी जी की टीम ने, मंत्रियों और अधिकारियों ने मिलकर के पूरा एक एसओपी बनाया है कि ये सब कुछ सुगमता से चलता रहे। देखिए, किसी भी देश में टूरिज्म कैसे फलता फूलता है, जब आप फैसिलिटेट करते हैं, जब अनावश्यक कागज, अनावश्यक चीजें अगर नहीं आती हैं उसमें, तो लोग कहते हैं नहीं ठीक है, वहां जाना ठीक है, कोई समस्या नहीं है वहां पे। नदियों को लेकर के मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नदियों के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से फेरी चलाने से लेकर के क्रूज चलाने तक का तमाम कोशिशें भारत सरकार कर रही है, जिसका इनिशिएटिव खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं। चाहे वो बनारस से हल्दिया का रूट हो, चाहे और सारे रूट हो, और सारी नदियां हो, उसको चिन्हित किया जा रहा है, उसको विकसित किया जा रहा है। 2019 तक 4 लाख नौकरियों का जो लक्ष्य है, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही। एक और मजेदार बात बताता हूं आप लोगों को। पहले क्रूज पे पर्यटन करना यह माना जाता था कि ये लग्जरी काम है, मतलब बड़े अमीर लोगों का काम है, बहुत जिसके पास पैसा होगा वो क्रूज पे जाएगा। और भारत में बहुत सारे लोग विदेश जाते थे क्रूज पे शादी करने के लिए, क्योंकि भारत में फैसिलिटी नहीं थी, सिंपल सी चीजें। अब ये सब चीजें भारत में हो रही हैं। भारत की कई सारी क्रूज कंपनियां जो हैं, जो क्रूज पर्यटन करवाती हैं, वो इस समय सक्रिय हैं। आपको चाहे गोवा से लक्षद्वीप जाना हो, गोवा से मुंबई जाना हो, तमाम रूट्स बन गए हैं, और लोग आनंद भी ले रहे हैं, और भारत सरकार को भी फायदा हो रहा है, देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, साथ के साथ रोजगार भी बढ़ रहा है ना। अब मान लीजिए माइक लेकर के रोजगार रोजगार चिल्लाने से रोजगार नहीं बढ़ता भाई, उसके दिशा में आपको काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो यही है कि रोजगार मिलेगा तो वो लंबा चलेगा, ये नहीं कि कुछ समय के लिए मिल गया ना। अच्छा, 2014 में सिर्फ 3 टर्मिनल थे, 2025-26 में हम 9+ टर्मिनल हो जाएंगे, मुंबई, गोवा, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, और कई सारे अभी जल्द शुरू होने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। क्रूज अब अभिजात वर्ग का नहीं रह गया, इसमें सामान्य लोग भी कम यात्रा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। मध्यम वर्गीय बजट भी इसका हो गया है पूरा। हरित टर्मिनल भी है, बनाया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को भी ध्यान रखना है। जिस तरीके से वैश्विक दृष्टि में पर्यावरण बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसके लिए यह भी जरूरी है। फिर राष्ट्रीय मिशन की तरह इस चीज को किया गया, पहले इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। चलो चल रहा है, राज्य सरकारें अपना थोड़ा बहुत कर दे रही हैं, थोड़ा बहुत केंद्र सरकार से चल जा रहा है, मतलब ले दे करके चल रहा था कुल मिलाकर के, है ना। मुंबई में जो वाटर वेज टू वंडर सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोग आए, पूरा रोड मैप बताया गया उसमें। यह बहुत जरूरी था कि जो इस डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं, जो इस विषय में जानकार लोग हैं, किस तरीके से इसको एक शेप दिया जाए, तो वह भी बहुत जरूरी था, वो भी हुआ। और अक्टूबर में भी इस दिशा में कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। अच्छा, ये सब चर्चा में क्यों आया, ये भी समझ लीजिए। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की वजह से, है ना। मैरीटाइम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मतलब 2030 से 30 तक मैरीटाइम का जो कुछ है, इकोनॉमिक तंत्र है, उसको बड़े पैमाने पे विकसित करना है। आप सोचिए कि छोटे छोटे देश हैं जो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट हैं, और टूरिज्म से पैसा कमा कमा करके विकसित देशों की श्रेणी में चले गए, और हमारे देश में इतनी संभावनाएं होने के बावजूद भी
या उतने अच्छे तरीके से इसको डेवलप नहीं किया गया। कहीं सिक्योरिटी का इशू, कहीं फूड का इशू, कहीं होटल का इशू, कहीं सफाई का इशू, इन सब चीजों को दूर आप कर देंगे तो दुनिया में भारत बहुत आकर्षक देश है। आपने देखा बहुत सारे बुद्धा सर्किट बनाए गए, चीजें बनाई गई, उसके वजह से बहुत सारा टूरिज्म बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि विदेशी धन भी भारत में पड़ेगा। खैर, छोटे बड़े बंदरगाह जो है उनको डेवलप किया जा रहा है। मुंबई टू होस्ट वाटरवेज टू वंडर क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, है ना। भारत में पूर्व पर्यटन के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका ढांचा किस तरीके से होगा, तटों का विकास किस तरीके से करना है, टर्मिनल किस तरीके से बनाना है, यात्रियों को बेहतर अनुभव किस तरीके से देना है, इन सब सारी चीजों पे बहुत गहनता से विचार किया गया, बहुत गहनता से चर्चा की गई। भविष्य को देखते हुए भी बहुत सारी चीजें की गई, उसकी पूरी रणनीति बनाई गई, है ना। और एक बढ़िया आधारशिला रखी गई इस दिशा में काम करने के लिए। आप देखिए ना, एक मैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। कंप्यूटर इंडस्ट्री पे, आईटी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया तो आज वो कितना रोजगार और कितना पैसा जनरेट करके भारत को देती है। एक समय हम गेहूं दुनिया से मंगाते थे, जब भारत में उसको शुरू किया गया, जब भारतीय किसानों को मजबूत करने की कोशिश की गई, तो अब हम गेहूं दूसरे को बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें रातों रात हो जाती, नहीं, इस पे काम करना पड़ता है। और 140-45 करोड़ की के देश में अगर आपको रोजगार पैदा करना है तो आपको इन अनटच्ड एरिया को अच्छे से छूना पड़ेगा, है ना। भारत क्रूज मिशन यह सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य है कि 47 राष्ट्रीय राजमार्गों को अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का दोहन करना, बंदरगाह का विकास करना, सरलीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, विपणन करना, इसके अलावा आर्थिक विकास भी करना, रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण के अनुकूल बनाना और संस्कृतियों का आदान प्रदान। तो भारत सरकार, सर्बानंद सोनोवाल को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि भारत के लोगों का इस विषय पे ध्यान जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको रोजगार चाहिए तो यह भी एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। इसका पूरा एजुकेशन, इसकी पूरी पढ़ाई, यहाँ स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो कहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं, कहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे जॉब मिल सकती है, कैसे यहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं। जैसे सिंपल सी चीज है, इंजीनियरिंग के बारे में सब जानते हैं, तो चलो भाई बीटेक कर लो या अन्य सारे कोर्सेज कर लो, चलो हो गया, एमबीए कर लो, मैनेजमेंट का हो गया। आपको यूपीएससी में जाना है, चाहे कहीं पे भी जाना है, तो आपको उसके बारे में जानकारी है। तो कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में बेहतर तरीके से इस बात की जानकारी हो। तटीय जो प्रदेश हैं वहां पर तो चलो फिर भी लोगों को जानकारी होती है काफी कुछ की इसके बारे में, कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, बिहार या इस तरीके के जो प्रदेश हैं, यहाँ के बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है। वो एक ही चीज जानते हैं, एक नेवी जानते हैं, एक मर्चेंट नेवी जानते हैं। तो नेवी और मर्चेंट नेवी से अलग हट करके भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंजॉयफुल है, जिसमें पैसा अच्छा मिलता है। तो आप उस तरीके के कोर्सेज को इंटरनेट से सर्च करके, अच्छे इंस्टीट्यूट सर्च करके वहां से कर सकते हैं और फिर उसके बाद वहां पे जाकर के अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों, होप ये वीडियो एनालिसिस से कंटेंट ए फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ आप लोगों से यह भी अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।